नमस्कार, मैं सुमित दैया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हम करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज का हमारा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सौरमंडल है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। वैगनर नामक एक जियोलॉजिस्ट ने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग जो कि समस्त जलीय भाग है, दूसरा जो कि समस्त स्थलीय भाग है। जो कि समस्त जलीय भाग है तो वो है 71% और समस्त स्थलीय भाग वो हो जाएगा 29%। हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और जो समस्त स्थलीय भाग है उसका कुल क्षेत्रफल 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। समस्त जलीय भाग उसका कुल क्षेत्रफल 36.2 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। हमारी पृथ्वी को कुल 7 महाद्वीपों में अभी बांटा गया है, यानी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया महाद्वीप में हमारा देश प्यारा भारत है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके बाद देखते हैं चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। स्टूडेंट्स, जो परिभाषा मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुने और उसको लिखें। और इसमें से सिर्फ आपको इसकी हेडिंग देखनी है, बाकी जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वह डेफिनेशन आप ध्यान से सुने। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछें। जैसे कि सबसे पहले है संसाधन। प्रत्येक वह वस्तु जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है वह वस्तु संसाधन कहलाती है। भू संरक्षण कार्यक्रम वे सभी कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और जिनका उद्देश्य भूमि का संरक्षण करना होता है, जैसे कि भूमि कटाव को रोकना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना इत्यादि। और ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा व लोगों के किसी समूह के द्वारा भी चलाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं गहन कृषि का एक ऐसा रूप है जिसमें उत्तम किस्म की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और यह कृषि उन क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। वहाँ पर जो थोड़ी ज़मीन होती है उस ज़मीन पर उत्तम किस्म की तकनीक व उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है और अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बंजर भूमि जो कि कृषि के योग्य नहीं है और जिसको कि प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, यानी वह भूमि जिसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो चुकी है। बोया गया निवल क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर खेती की जाती है, यानी कुल भूमि का वह भाग जिस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट है सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित एवं उत्पादक सिंचाई कृषि। इसका मतलब ये होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पर्याप्त सुविधा नहीं है। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। मतलब जहाँ पर जल की कमी है उन क्षेत्रों में फसलों को नष्ट होने से बचाना इसका उद्देश्य है। अर्थात वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के साधनों के द्वारा पूरा करना, यानी वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा के जल की कमी है उन क्षेत्रों में सिंचाई के दूसरे साधनों के द्वारा फसलों की सिंचाई करना। और इसमें आगे है
उत्पादन सिंचाई का उद्देश्य फसलों का पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है, यानी उन फसलों को अन्य सिंचाई साधनों के द्वारा सिंचित करके उनको उनमें से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना। नेक्स्ट, प्रतिभूमि। भूमि का वह भाग होता है जहाँ पर पहले कभी कृषि की जाती थी लेकिन अभी उस भाग पर कृषि नहीं की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर थोड़े समय के लिए कृषि की जाती, फिर उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता ताकि ज़मीन की उर्वरता शक्ति दोबारा से बन जाए, क्योंकि लगातार जब हम किसी भी ज़मीन से लगातार फसल लेते रहेंगे तो इससे उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और ऐसा इसमें लिखा भी है, यह वह भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती परंतु अब इस भाग पर कृषि नहीं की जाती। इस जमीन पर यदि लगातार खेती की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ऐसी ज़मीन पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहता, अतः इसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया ज़मीन पर फिर से उपजाऊ शक्ति आ जाती है।